Hello everyone. We all know that firms employ more labor to produce more output. But have you ever wondered how firms determine when to stop hiring more laborers or more resources? We'll explore this in detail in today's video with the help of the concept called marginal product. Now, before moving into the concept of marginal product, let us first see the three measures of production. There are three measures of production: total product, marginal product and average product. हमने टोटल प्रोडक्ट के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी समझा था, तो चलिए उसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं टू सेट द स्टेज फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? ये टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट होता है जो कोई भी फर्म अपने गिवन फैक्टर इनपुट्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक गिवन टाइम पीरियड में प्रोड्यूस कर लेते हैं। और टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ हमने पढ़ा था, वो था कि टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करते जाएंगे, टोटल प्रोडक्ट बिगिनिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। जैसे कि आप गैप देख पा रहे हैं, ये गैप बिगिनिंग में इंक्रीज करता है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दैट टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज तो करता है बट रेट ऑफ इंक्रीज फॉल होने लग जाता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद टीपी फॉल करने लग जाता है। बट ऐसा होता क्यों है? हो सकता है जिस जगह पे ये लेबर्स काम कर रहे हैं वो जगह इतने यूनिट्स ऑफ लेबर के लिए तो बहुत एप्रोप्रिएट थी, बट उसके बाद वो जगह एप्रोप्रिएट नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में टूट जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट का ऐसा बिहेवियर होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली द एडिशन to the total output by employing an additional unit of labor। यानी कि हम इसे क्या कहते हैं कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को हमने एम्प्लॉय किया तो उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, और इसी को हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट, या इसका एक और फॉर्मूला होता है MP of n unit of labor is equals to TP of nth unit of labor minus TP of n minus 1 unit of labor। यानी कि किसी भी फर्म ने जो एक्स्ट्रा लेबर हायर किया है उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो उसकी इफेक्टिवनेस वहीं से पता चल जाती है। अगर वो एक्स्ट्रा लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रोडक्ट में तो उसे एम्प्लॉय करना चाहिए, और अगर वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसे एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। तो आइए इसी को एक स्केड्यूल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ यूनिट्स ऑफ लेबर दी हैं और टोटल प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया है? पहला हम डैश छोड़ देते हैं और उसके बाद माइनस TPN माइनस TPN माइनस 1। तो 4 में से 0 को माइनस किया 4 एंड देन 10 minus 4 TPN minus TPN minus 1, 18 minus 10, 24 minus 18. This is how we have calculated marginal product from total product। तो अगर 0 लेबर था तो फर्म ने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया। पहला यूनिट ऑफ लेबर आया, उसने 4 प्रोड्यूस किया। सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर आया, सिर्फ सेकेंड ने कितना बनाया? 6। लेकिन 1 और 2 दोनों ने एक साथ मिलके कितना बनाया? 10, विच इज टोटल प्रोडक्ट। ऐसे ही सिर्फ थर्ड लेबर ने कितना बनाया? वो है 8। सो आई होप आपको टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम ये देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा है। अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉलम को देखूं तो पहले ये इंक्रीज कर रहा है,
ये 8 इसका मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, उसके बाद वो 0 पे पहुंच गया और वो नेगेटिव पे भी चला गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि MP पहले इंक्रीज करता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर फॉल करता है बट पॉजिटिव होता है, फिर 0 हो जाता है और लास्ट में फाइनली फॉल करके नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं TP के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जब तक TP इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट होता है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, और जब TP इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट होता है तब तक MP डिक्रीज करता है, और जहां TP मैक्सिमम होता है वहां MP 0 हो जाता है और TP के फॉल करने पर MP नेगेटिव हो जाता है। आइए इसी को ग्राफिकली समझते हैं। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर मेजर किया है और वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट को मेजर किया है। तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, 3rd यूनिट ऑफ लेबर तक वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है। उसके बाद 7th यूनिट ऑफ लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और जब एक एक्स्ट्रा 8th यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय किया तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला गया। So this is how we will explain the behavior of marginal product graphically. आइए अब एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें लेबर गिवन है, MP गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट TP। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया? 10। तो यहाँ TP भी 10 आ जाएगा क्योंकि एक ही लेबर है। अब जब सेकेंड यूनिट ऑफ लेबर आया उसने कितना बनाया? 15। और टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि सारे लेबर्स ने एक साथ मिलकर कितना बनाया, यानी 1 और 2 दोनों ने एक साथ मिलकर कितना बनाया? तो हम इस 10 में 15 को प्लस कर देंगे विच इज 25। नाउ अब तीसरा लेबर आया, उसने बनाया 45। तो 1 2 3 तीनों ने एक साथ कितना बनाया? हम इन्हें प्लस कर देंगे, दिस इज 70। और इसी तरह से हम बाकी भी TP फाइंड आउट कर लेंगे। दिस विल बी 95, दिस विल बी 115, 115 अगेन एंड 105। तो सारे MP को जब हम क्यूमुलेटिवली ऐड कर देते हैं तो हमारे पास TP आ जाता है। टोटल प्रोडक्ट सारे लेबर्स ने एक साथ कितना बनाया और मार्जिनल प्रोडक्ट एक एडिशनल लेबर ने कितना बनाया। सो आई होप आपको टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपके लिए एक टास्क है वेयर यू नीड टू find out the value of marginal product from the given TP schedule. See you again in the next session. Till then, keep learning and take care.